फिर है बीटी बैगन, ठीक, ब्रिंजल, इसके बाद ठीक बीटी ब्रिंजल, फिर जीएम मस्टर्ड। अब वर्ड समझना, यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया है, जीएम मस्टर्ड, जीएम राइस और ट्रांसजेनिक राइस और गोल्डन राइस। क्या है, एक जीएम राइस है, एक ट्रांसजेनिक राइस है और एक गोल्डन राइस है। इतनी चीजें हमको पढ़नी है बायोटेक में, जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। आपसे बीटी कॉटन पूछा जाता है, बीटी ब्रिंजल पूछा जाता है, जीएम मस्टर्ड पूछा जाता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस पूछे जाते हैं, उसके बाद ट्रांसजेनिक राइस पूछे जाते हैं और गोल्डन राइस पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। इन सब के पीछे कहानी चल रही है भाई। हमारे यहाँ फसलें होती थी तो फसलें ख़राब होती थी, आज 2012 में हम वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कैसे बन गए। ये सारी चीज़ें हमको पढ़ने में आनी चाहिए, इसी के लिए हम इन चीज़ों को ठीक से करते हुए चलते हैं। चलो अब हम बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। बताओ क्यों पड़ेगी। वाई वी नीड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वाई वी नीड जीएम क्रॉप्स। बताओ बेटा, फसलों को किस किस चीज़ से खतरा है। पहले पेस्ट रेजिस्टेंस चाहिए, कीड़े मर जाए, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक। इसके बाद दूसरा और किससे खतरा है, हर्ब से। हर्ब का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। हर्ब रेजिस्टेंस चाहिए, हर्ब का मतलब क्या हो गया और पेस्ट का मतलब क्या हो गया, पहले इन्हें समझते हैं फिर आगे चलते हैं। ये बढ़िया लहराती हुई फसल थी आपकी, ठीक है। फसल का एक दाना है, पूरी लहराती फसल ऐसी नहीं होती, बड़े मान लो एक फसल है, ठीक। अब ये जब पैदा हो रही थी तो इसके पीछे यहाँ पे बहुत सारे पत्ते आ गए, इसके आसपास से बहुत सारी घास आ गई, ठीक है। जब ये बहुत सारी घास आ गई तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आएगी, ये खरपतवार बोलते हैं, बहुत सारे खरपतवार हो गए, ठीक है। अब ये क्या होंगे, ये हर्ब्स होंगे। ये जब उगेंगे तो क्या करेंगे, जो फसल के पोषण है, जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट को चाहिए, वो कौन खा जाएगा, घास फूस खा जाएगी, तो प्लांट जाएगा मर। अब फिर हम क्या करते हैं, इन हर्ब्स को मारने के लिए एक लिक्विड लेते हैं, बोती में भरते हैं, पीठ पे लाटते हैं, ऐसे ऐसे मारते जाते हैं। जो मारते हैं तो भाई स्प्रे करेंगे तो स्प्रे भी तो जाएगा, ये भी नहाएगा उससे। वो भी ऐसे करता था, ये क्या हुआ मेरे साथ, क्यों, क्योंकि उसको तो आदत थी नहीं इस चीज़। अब उसने सोख भी लिया, थोड़ा बहुत बढ़िया नशा है, थोड़ा पीने लगा तो राइस या गेहूं के शीड में भी वो जाने लगेगा, नुकसान होगा ह्यूमन को आने वाले टाइम पे। और जो छिड़क रहा है उसकी आंख नाक में भी जा रहा है ना, उसके हाथ में भी जा रहा है, उसको भी एलर्जी हो रही है। ये तो मर रहा है, बिल्कुल मर रहा है, बट ये भी तो खराब हो रहा है ना उसके चक्कर में। तो हमें कोई ऐसा उपाय चाहिए था कि जब ये उगें और ये जड़ों में जाएं तो ये पेड़ ही कुछ ऐसा निकाले कि ये मर जाए। उस सीड के आगे कोई भी हर्ब टिक ही ना पाए, कोई भी हर्बिसाइड नहीं टिकेगा, तो हम चीजों को कर लेंगे, ठीक। पेस्ट रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, पत्ता नहीं बनता सारा, रबड़ थी तो पत्ता मिलता था। ये मान लो पत्ता है, ठीक, मान लेना, अदरवाइज ना लेना, ठीक। ये बढ़िया एक पत्ता है, ठीक। इसके ऊपर एक कीड़ा बैठता है, ठीक। अभी इसमें बैठा है, हाय हेलो कर रहा है, हाई फाई कर रहा है। अभी क्या करेगा, धीरे धीरे इस पत्ते को खा जाएगा। और आपको पता है अगर लीव्स खाने लगा कोई भी कीड़ा तो प्लांट मर जाएगा ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 1 साल, उसके बाद तो निपट जाएगा। और फसल 1 साल रहती नहीं तो 1 महीने 2 महीने में निपट जाएगी। अब जब सारे पत्तों में कीड़े लग जाएंगे और छेद हो जाएंगे तो फसल तो हमारे काम आएगी नहीं। तो पेस्ट को भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड लाते हैं, धड़ाधड़ मारना चालू करते हैं, सारे के सारे कीड़े आज हम मार डालेंगे। पर कीड़े के साथ प्लांट को भी तो नुकसान होता है। फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप लाते हैं और इससे कहते हैं कि भैया जब तुम्हें हम छड़केंगे, ठीक, तो नुकसान होता था। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है तो जब भी कीड़ा इसको खाएगा, खाते ऐसे लुढ़क जाएगा,
लुढ़क गया। क्यों? क्योंकि इसने कुछ ऐसा खा लिया जिसमें जहर था। तो हम कुछ ऐसा प्लांट में डाल दें कि जैसे ही पत्तों में वो प्रोटीन हो और जैसे ही कोई कीड़ा खाए, कीड़ा मर जाए। तो एक कीड़ा मरेगा, दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा, तीसरा आएगा, तीसरा मरेगा। ऐसे जब सारे कीड़े ही मर जाएंगे तो कीड़े कीड़े में र्यूमर भी फैला देंगे कि भाई इस वाले खेत में मत जाना है, यहाँ पे सब कमीने हैं। तो कीड़े कम आएंगे, धीरे धीरे वो फसल बढ़ने लगेगी। इसके बाद आता है बायो फोर्टिफिकेशन। इसके बाद अगला फसल का जो ऑप्शन आता है वो आता है बायो फोर्टिफिकेशन। क्या होता है बायो फोर्टिफिकेशन? कौन बताता है? व्हाट इज बायो फोर्टिफिकेशन? जो आपको अभी पढ़ाएंगे ना, गोल्डन राइस, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ बायो फोर्टिफिकेशन। ये जो है गोल्डन राइस, ये बेटा बायो फोर्टिफिकेशन का ही काम है। क्या होता है? कुछ पर्टिकुलर मिनरल्स, प्रोटीन ऐसे हैं जो हमारे शरीर को चाहिए, वी नीडेड दैम, वो हमें नहीं मिलते। तो हमने क्या किया, बायो फोर्टिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट लाया। इसमें हमने कहा कि अगर हमें क्रॉप्स को पैदा करना है तो ये ह्यूमन रेस के काम आए। आपको जान के हंसी तो आएगी, आप उसे मजाक में ले लोगे, आप कहोगे सर गंदी बात करते हैं, बट आप कभी रात में चावल खा लीजिए भगवान, और पूरी रात आप सुसु करेंगे। क्यों? क्योंकि चावल में सिर्फ पानी पाया जाता है। चावल में कुछ अच्छी चीज थोड़े ना है, चावल इज टोटल वाटर। ठीक है, स्टार्च खत्म होगा, सीधे पानी मिलेगा, पानी पीते रहो, पानी निकालते रहोगे, और कुछ है नहीं चावल। बट यही चावल आपको विटामिन बी देने लगे तो क्या करे? यही चावल आपको विटामिन बी देने लगे तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा? यू विल बी इन प्रॉफिट। अगर आपको विटामिन बी लगातार मिलेगा तो आपको लाभ होगा, घाटा नहीं होगा। तो बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? किसी भी सीड में किसी मिनरल्स को, किसी भी, ठीक है, प्रोटीन सेल्स को, किसी भी मल्टीविटामिन को, किसी भी चीज को उसमें रोक देना, किसी विटामिन को, किसी न्यूट्रिशियस वैल्यू को इसको ऐड कर देना। क्योंकि वर्ल्ड में पता है सबसे ज्यादा कौन सी फसल खाई जाती है? गेहूं या चावल? बताओ। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा खाया जाता है राइस। तो अगर राइस को हम बायो फोर्टिफाई कर दें तो जो माल न्यूट्रिशन की शिकायत है ना, इसको हम सही कर सकते हैं। तो ये बायो फोर्टिफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो इस पे भी दुनिया भर की सरकारें काम करती हैं। फिर आता है ड्रॉट रेजिस्टेंस। क्या आता है? ड्रॉट रेजिस्टेंस। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, DROUGHT। ठीक है, सूखा से खुद को बचाने वाला होता है ड्रॉट रेजिस्टेंस। अब ये जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होता है, इसकी क्या खास बात होती है बच्चों? इसकी एक खास बात होती है कि ऐसी फसलें आपने देखी होंगी जो सूखे में लग जाती हैं। ऐसी फसल बताओ जो कम पानी में लग जाती है। मोटी फसलें, ज्वार बाजरा जैसी चीजें कम पानी में लगती है। अगर उनके जीन हम राइस में डाल दें तो क्या होगा? ये राइस कम पानी में भी उगलेगा। हमें ऐसी चीज भी चाहिए। फिर हमें कैसा चाहिए? सॉल्ट रेजिस्टेंस। आने वाले टाइम पे सबने कहा कि भैया पूरी धरती पे पानी भर जाएगा, तो हम कैसे बचेंगे? ऐसे बचेंगे अगर हम पहले से पानी पे ध्यान देंगे। किस पे? सॉल्टी पानी में। आपने देखा होगा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो हैं, याद है मैनग्रोव फॉरेस्ट आपने सुने क्या है? वो सलाइन वाटर में उगे, तो उनकी जड़ों में तो कोई ऐसी चीज पाई जा रही है ना जो नमक को रोक रहे हैं। अगर वो हम क्रॉप में डालते तो सॉल्ट में भी हमारा प्रोडक्शन होगा, मतलब समुद्र के किनारे हम चावल पैदा कर सकते हैं और बढ़िया खा सकते हैं। तो हो गया सॉल्ट रेजिस्टेंस। फिर क्या होता है? वाटर रेजिस्टेंस। अच्छा, सॉल्ट और वाटर रेजिस्टेंस को एक ही चीज से निकाला जा सकता है। बहुत ज्यादा पानी में जो फसल उग जाएगी, जैसे मैनग्रोव फॉरेस्ट, अगर बाढ़ आ रही है तो भी हमारी फसल खराब ना हो, ये भी तो हम कर सकते हैं। तो हमें वाटर रेजिस्टेंस चाहिए कि बहुत ज़्यादा पानी मिले तो भी फसल खराब ना हो। हमें ऐसी फसल भी बनानी पड़ेगी, फिर बनानी तो पड़ेगी अगर हमें काम करना है। फिर लास्ट आता है